किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन होंगे माफ। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में बोले मंत्री बादल पत्रलेख। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन माफ किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सभी बैंकों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। 31 मार्च 2020 तक किसानों द्वारा 50,000 से लेकर 2 लाख तक के लिए गए लोन व वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से माफ किए जाएंगे। इसके लिए सभी बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाएगा। मंत्री बादल पत्रलेख शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर समिति के पदाधिकारियों के साथ केसीसी लोन समेत कृषि कार्य के लिए किसानों द्वारा लिए गए लोन की माफी योजना को लेकर बैठक कर रहे थे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वादे के मुताबिक ऐसा किसानों को राहत दी है जो बैंक लोन की वजह से चिंता में डूबे हुए थे। झारखंड के करीब 4,73,000 से ज्यादा किसानों के 50,000 रुपए तक के लोन माफ किए जा चुके हैं। इस मद में सरकार द्वारा 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बैंकों को दे दी गई है। कुवैत हादसे में मारा गया झारखंड का अली, पिता ने सरकार से मांगी मदद। 18 दिन पहले ही गया था नौकरी पर। कुवैत में हुए हादसे में रांची के अली हसन की मौत हो गई है। कुवैत में भीषण आग लगी थी। इस हादसे में हिंद पीढ़ी के रहने वाले 22 साल के अली हसन की मौत हुई, जो 18 दिन पहले ही यहाँ नौकरी करने पहुंचे थे। परिजन अब भी 100 का इंतजार कर रहे हैं। हादसे की खबर के बाद से ही घर में मातम का माहौल है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत गए थे। उन्होंने वहाँ हादसे में घायलों से मुलाकात भी की थी। भारत के सभी 4500 विमान से लेकर कोच्चि पहुँचे थे। सब अलग अलग जगहों पर 100 को उनके पैतृक गांव पहुंचाए जाएंगे। इन्हीं 45 में से एक है मोहम्मद अली हसन का 100 है। कुवैत के जिस सुपरमार्केट में आग लगी, अली हसन वहां सेल्समैन का काम कर रहे थे। अली अपने भाई के पास वहां गए थे। उनके भाई आदिल हसन भी सऊदी में काम करते हैं। हादसे की खबर आने के बाद से ही परिजन लगातार संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। अली हसन की किसी से बात नहीं हुई। उनके भाई ने बाद में फोन कर बताया कि हादसे में अली हसन की मौत हो गई है। जमशेदपुर में ट्रेन से कटकर 3 की मौत। इसमें 2 बच्चे, एक व्यक्ति मालगाड़ी की चपेट में आए। तीनों मृतकों की नहीं हो सकी है पहचान। जमशेदपुर में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई है। घटना गोविंदपुर हाल्ट के समीप सुबह 3 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों डाउन लाइन आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए। मालगाड़ी हावड़ा की ओर जा रही थी। घटना के बाद मालगाड़ी को लोको पायलट ने तत्काल इसकी सूचना गोविंदपुर हाल्ट के स्टेशन मास्टर को दी, जिसके बाद गोविंदपुर पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों में एक बच्ची की उम्र 5 साल और एक की 3 साल बताई जा रही है, जबकि व्यक्ति की उम्र 30 साल बताई जा रही है। फिलहाल मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतकों की पहचान कराने की भी कोशिश की, लेकिन सभी ने पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने आसपास के थानों को सूचित कर लापता व्यक्तियों के बारे में जानकारी मांगी है। कोयल नदी में डूबा बीएसएफ जवान, मरने से पहले कर गया ऐसा काम, दहाड़ मारकर रो पड़ा परिवार। झारखंड के मनोहरपुर में कोयल नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चों को डूबता हुआ देख बगल में नहाते हुए बीएसएफ के जवान ने नदी में छलांग लगा दी। उन्होंने एक बच्चे को तो डूबने से बचा लिया, पर दूसरे बच्चे को बचाने के क्रम में दूसरा बच्चा के साथ खुद डूब गया। स्थानीय युवकों द्वारा लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बीएसएफ जवान व बच्चे को नदी की गहराई से निकाला गया, जिन्हें गंभीर स्थिति में मनोहरपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मृतकों में मनोहरपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी रिटायर्ड आर्मी व वर्तमान में तमिलनाडु में डीएससी पैड पे पदस्थापित राजेश रंजन कुजूर व इंदिरा नगर निवासी सुकवन होरो का 11 वर्षीय पुत्र एरोन होरो है। मनोहरपुर पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब सूखे में भी धान की जमकर पैदावार कर सकेंगे किसान। बिरसा कृषि बीवी ने तैयार किया खास किस्म का बीज। दुमका समेत झारखंड के कई हिस्सों में लगातार सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए इस बार बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा धान की सूखा रोधी नई किस्म विकसित IR 64 DRT प्रभेद के धान की खेती के लिए 400 क्विंटल बीज उपलब्ध कराने की मांग सरकार से की गई है। इस धान बीज की पूरी मात्रा उपलब्ध होने की स्थिति में दुमका जिले में 80 हेक्टेयर भूभाग को आच्छादित किया जाना संभव हो सकेगा। खासकर पहाड़ी इलाकों या वैसे इलाके जहां पानी की कमी है के लिए यह प्रभेद ज्यादा ही उपयोगी है। सुखाड़ की स्थिति में भी धान की यह किस्म बिना पानी के 21 दिनों तक जीवित रह सकती है, जबकि अन्य धान के प्रभेद इस
इस अवधि में मर जाते हैं। बारिश कम हुई और सुखाड़ की स्थिति है, तब भी धान की यह नई किस्म अच्छी पैदावार देगी। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार 1 एकड़ में 16 क्विंटल और 1 हेक्टेयर में 40 क्विंटल तक धान का पैदावार संभव है। इसमें सूखा सहने की क्षमता है और 110 दिनों में ही फसल तैयार हो जाएगी। बीएयू के वैज्ञानिकों ने मूलतः झारखंड के जलवायु और परिवेश को देखते हुए IR64 को अपग्रेड कर IR64DRT1 विकसित किया है। पिछले साल ही इसका सफल परीक्षण हो चुका है और बेहतर नतीजा आने के बाद अब सुखाड़ प्रभावित इलाकों में इस प्रभेद के बीज की डिमांड तेज हुई है। 16 जून को 10 ट्रेनें रहेगी रद्द। इन रेलगाड़ियों को किया गया शॉर्ट टर्मिनेट। आद्रा रेल मंडल के मधुकुंडा और मुरादी स्टेशनों के बीच रेलवे फाटक नंबर 154 में नॉर्मल हाइट सबवे निर्माण कार्य रेलवे 16 जून को करेगी। यह कार्य करने के लिए रेलवे ने 16 जून की सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक 8 घंटे 15 मिनट का ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया है। इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले टाटानगर स्टेशन से गुजरने वाली 10 ट्रेनों को 16 जून को रद्द करने की घोषणा कर दी है, जबकि 9 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। वही रेलवे ने 16 जून को टाटा स्टेशन से खुलने वाली ट्रेन नंबर 18-601 टाटानगर हटिया एक्सप्रेस को चांडिल पुरलिया कोटशिला मुरी के बजाय चांडिल गुडबिहार मुरी के रास्ते चलाया जाएगा। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। महुआ मोइत्री का बीजेपी सांसद पर आपत्तिजनक बयान। बाबूलाल बोले, ये झारखंड का अपमान, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के एक बयान पर झारखंड की राजनीति में बवाल मचा है। एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू के दौरान झारखंड और झारखंडियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। इंटरव्यू में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने झारखंड का भी नाम लिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इंटरव्यू का वो हिस्सा शेयर किया है जिसमें महुआ मोइत्रा झारखंड को लेकर अपमानजनक बातें कर रही है। साथ ही लिखा कि महुआ मोइत्रा की घिनौनी भाषा किसी और की तुलना में उनके चरित्र को अधिक दर्शाता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे ने आपको और आपके पैसे और उपहारों के लालच को उजागर किया है, जिसके लिए आप देश की संवेदनशील जानकारी बेचने को तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आप इतने जघन्य अपराध के लिए जेल में क्यों नहीं हैं। झारखंड में गर्मी का कहर जारी। 15 जून को इन जिलों में भीषण हीट वेव चलने की संभावना। झारखंड में गर्मी का कहर जारी है। स्थिति ये है कि अधिकांश जिले में राज्य का तापमान 40 डिग्री पार चला है। सभी लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो फिलहाल राज्य में बारिश का उम्मीद नहीं है। अगले 2 दिन कई जिलों में भीषण हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। इसे लेकर कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो किसी जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 15 जून यानी कि शनिवार को गढ़वा, पलामू, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम में भीषण हीट वेव चलने के आसार हैं। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके लिए सिमडेगा, गुमला, रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, चतरा, लातेहार, कोडरमा और रामगढ़ में भी हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं संथाल परगना के इलाकों में फिलहाल राहत की संभावना है। अंतु तिर्की ने आदिवासियों की जमीन बेच करोड़ों कमाए। ईडी की चार्जशीट पर पीएमएलए कोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की ने आदिवासियों की जमीन बेचकर करोड़ों रुपए की कमाई की है। उसने इसको स्वीकार भी किया है। उसने माना कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन के कारोबार में वह शामिल था, साथ ही गिरोह के सदस्यों से पैसा भी लेता था। अंतु तिर्की ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को बताया कि जालसाजी करके जमीन के कारोबार में रांची के LRDC कार्यालय का क्लर्क मनोज यादव भी शामिल है। ईडी ने अंतु तिर्की व अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। साथ ही जमीन कारोबारियों के बीच बातचीत का कॉल डिटेल, पैसों के लेन देन के अलावा जमीन के मूल दस्तावेज छेड़छाड़ करने के लिए होटल पियरलेस में ठहरने का बिल भी सबूत के तौर पर पेश किया है। ईडी दस्तावेज में जालसाजी करने वाले गिरोह के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबंध स्थापित करने के लिए एक चार्जशीट भी आरोप पत्र के साथ कोर्ट को दिया है। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अंतु तिर्की सहित 10 आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चार्जशीट पर गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट ने संज्ञान लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। बम धमाकों से फिर गुंजा धनबाद। जमकर हुई गोलीबारी। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र के बांसजोड़ा साकार मास
आउटसोर्सिंग स्थल गोली बम के धमाकों से दहल उठा है। घटना गुरुवार की रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। अपराधियों ने आउटसोर्सिंग के व्यू पॉइंट पर गोली बम चलाकर दहशत फैलाया। आउटसोर्सिंग स्थल के धमाकों से गूंज उठा। घटना की जानकारी मिलने के बाद लोहियाबाद पुलिस रात में ही घटना स्थल पर पहुंची और छानबीन किया। घटना स्थल से एक जिंदा गोली, एक खोखा और बम की सुतली बरामद हुई है। घटना के बाद सुबह आउटसोर्सिंग के मजदूरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर काम बंद कर दिया है और घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। पुलिस और आउटसोर्सिंग प्रबंधन के आश्वासन के बाद मजदूर काम पर लौटे। बांसजोड़ा साकार मास आउटसोर्सिंग कंपनी, जो कि कभी डेको आउटसोर्सिंग द्वारा पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर चलाया जा रहा है। तृतीय पाली में रात्रि करीब 1 बजे 4 मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश 9 अपराधी आउटसोर्सिंग के व्यू पॉइंट पर पहुंचे और बम पटकना शुरू कर दिया। अपराधियों ने करीब 1 दर्जन बम विस्फोट किए और जाते जाते गोलीबारी भी की। बम के धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट सुन वहां पर अफरा तफरी मच गई। कर्मी अपनी अपनी हाईवा लेकर इधर उधर भागने लगे। गिरिडीह से अपहृत फार्मासिस्ट पवन कुमार सकुशल बरामद। अपराधियों ने मांगी थी 30 लाख फिरौती। गिरिडीह जिले के जमुआ चकाई मुख्य मार्ग से अपहृत फार्मासिस्ट पवन कुमार को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बिरनी के पेशम से इन्हें बरामद किया गया है। अपराधियों ने 30 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाई और फार्मासिस्ट को बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को भी दबोचा है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस की माने तो जल्द पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के मनकाडीहा गांव निवासी पवन मेडिकल स्टोर के मालिक लक्ष्मण दास के पुत्र हैं और फार्मासिस्ट हैं। वे गुरुवार की रात में सौरोन गए थे, जहाँ से अपनी बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान सौरोन से चतरों के बीच अपराधियों द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया। मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने युवक को गोली मारी। पलामू जिले के मेदिनीनगर के सदर थाना क्षेत्र के रजवाडीह बाईपास के पास गुरुवार रात में संदिग्ध परिस्थिति में गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र निवासी 28 वर्षीय हर्ष पांडे को जांघ में एक गोली लगी है। घायल युवक को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रारंभिक इलाज के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। वर्तमान में युवक का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवक के पैर से गोली निकाल दी गई है। फिलहाल वह खतरे से बाहर है। हर्ष पांडे वर्तमान में बड़का गाँव में अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई करता है। पुलिस के दिए अपने बयान में हर्ष पांडे ने बताया कि गुरुवार रात में वह रिश्तेदार के घर जा रहा था। उसी क्रम में बाइक सवार अपर एवं डिपर लाइट मारने लगा। इस वजह से उसे परेशानी हुई और उसने विरोध किया। इस वजह से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। अस्पताल में मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि हर्ष पांडे रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई करता है, साथ ही निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। वह सदर थाना क्षेत्र के एक गांव से पैसा रिकवरी कर वापस घर जा रहा था। उसी क्रम में घटना घटी है। पश्चिमी सिंहभूम से 3 क्विंटल का गायब शिवलिंग बरामद। 5 दिन पहले हो गई थी चोरी। पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला थाना क्षेत्र के नकटी पंचायत स्थित दुर्गा दा मंदिर से 3 क्विंटल का गायब शिवलिंग को बरामद कर लिया गया है। शिवलिंग की बरामदगी मंदिर से 50 किलोमीटर दूर स्थित बेड़ा दुया जंगल से हुई है। ज्ञात हो कि 8 जून को कुछ अज्ञात लोगों ने शिवलिंग की चोरी कर ली थी। 9 जून की सुबह जब ग्रामीण पूजा करने पहुंचे तो शिवलिंग गायब था। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और मुखिया मिथुन गागाराई को दी। इसके बाद नकटी पंचायत के ग्रामीणों ने बैठक कर शिवलिंग की बरामदगी के लिए 4 टीम का गठन किया। इसके बाद आसपास के गांव में कुछ लोग इसकी छानबीन में करने में जुट गए। इस क्रम में एक टीम पुलिस की मदद से पूजा स्थल से थोड़ी दूर स्थित बेड़ा दुया घने जंगल गई, जहां उन्हें रमेश बंकिया नामक एक व्यक्ति के घर से शिवलिंग बरामदगी हुई है। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना थाना प्रभारी को दी। जेपीएससी की ओएमआर सीट में त्रुटि मामले की सुनवाई पूरी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में ओएमआर सीट में गलत रोल नंबर को सुधारने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि मुख्य परीक्षा से पहले फैसला सुनाया जाएगा। 22 जून को मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है। इस संबंध में मयंक कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए ज्ञापन जारी किया है, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा में वे भी शामिल हुए थे। उन्होंने गलती से ओएमआर सीट में रोल नंबर भरने में त्रुटि कर दी है, जिसकी वजह से उनका परिणाम जारी नहीं किया गया है। अगर उनका मैनुअल कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है
तो वह निर्धारित कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे। ऐसे में त्रुटि की सुधार करते हुए उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जेपीएससी उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होने नहीं दे रही है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन होगी झारखंड के डिप्टी सीएम। प्रदेश में सियासी हलचल तेज। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना के बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। खास बात यह है कि यह मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा की बजाय उसके सहयोगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई है। जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने यह मांग उठाई है। उनका कहना है इससे बेहतर संदेश जाएगा। इरफान के मुताबिक कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन को शानदार जीत दिलाई है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर अलग मुकाम हासिल किया है। उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का बेहतर संदेश भी जाएगा। इससे आगामी विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कल्पना सोरेन आसानी से इस पद को हासिल कर सकती है। वे गांडे से विधानसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी है। हालांकि इस मांग पर सत्तारूढ़ झामुमो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 2 दिन पूर्व कांग्रेस के वरीय नेताओं ने कल्पना सोरेन से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा भी की है। गठबंधन लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित है। विधानसभा चुनाव में भी तालमेल कर सभी दल चुनाव लड़ेंगे। राज्य लोकायुक्त कार्यालय का पिछले 3 सालों से हाल है बेहाल। हर माह 20 लाख हो रहे खर्च, 2000 से ज्यादा फाइलें पेंडिंग। झारखंड का एक ऐसा कार्यालय जहां पिछले 3 साल में एक पत्ता नहीं खड़का, एक फाइल नहीं बढ़ी, किसी की कलम नहीं चली, लेकिन कार्यालय प्रत्येक वर्किंग दिवस पर समय से खुला हुआ, समय से बंद हुआ। यहाँ बात हो रही है लोकायुक्त कार्यालय की, जहां 3 साल से वहां के कर्मचारी अधिकारी रोज कार्यालय आते हैं और बिना किसी कार्य के घर चले जाते हैं। बिना किसी काम के ही महीने के अंत में उनके खाते में उनका वेतन पहुंच जाता है। इस कार्यालय में कुल 40 छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी हैं। काम शून्य है, फिर भी राज्य सरकार इस कार्यालय के रखरखाव, वेतन, बिजली व सुरक्षा मद में प्रत्येक माह 20 लाख रुपए खर्च करती आ रही है। 3 साल पहले जून 2021 में झारखंड के तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय का कोरोना से निधन हो गया था। इसके बाद लोकायुक्त के सचिव ने अपने स्तर से फाइल निपटानी चाहिए। आ रही शिकायतों पर संबंधितों से सवाल जवाब किया तो राज्य सरकार की तत्कालीन कार्मिक सचिव वंदना दालियल ने एक पत्र लोकायुक्त कार्यालय को भेजा और सरकार से उस निर्णय से अवगत कराया। इसमें लिखा हुआ था कि नए लोकायुक्त की नियुक्ति होने तक लोकायुक्त कार्यालय में कोई कार्य नहीं होगा। अब स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतें तो आती है, लेकिन उस पर कुछ नहीं होता है। इस तरह से इस कार्यालय में लंबी शिकायतों की संख्या 2000 से अधिक हो चुकी है। अब तो शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति जानने के लिए रिमाइंडर तक भेजते हैं, लेकिन उन्हें जवाब यही मिलता है कि जब तक लोकायुक्त नहीं आएंगे फाइल आगे नहीं बढ़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।